विद्या, कोशिश शिवसेना की यही है कि 16 विधायकों को नोटिस के जरिए डराया जा सके, बाकी सारे विधायकों को भी जो इस समय यहां पर गुवाहाटी में मौजूद हैं। लेकिन उसके साथ ही आज और भी क्या क्या रणनीतियां हैं जिन्हें शक्ल दिया जाएगा, क्योंकि हमने कल भी देखा कि पार्षदों से या युवा सेना से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। सड़क तक संग्राम को ले जाने के मायने किस तरीके के नजर आएंगे? जी देखिए, सड़क पर ले जाने वाली जो बात है वो इंसिडेंट भी हमने देखी है। यहाँ मुंबई में कुर्ला में एक जो एमएलए है शिवसेना के, उनके दफ्तर पर अटैक होता है। सदा सरवणकर जो दादर इसी इलाके में जहाँ हम इस वक्त शिवसेना भवन में खड़े हैं, वहाँ उस इलाके के जो एमएलए हैं उनके पोस्टर्स फाड़े जाते हैं और साथ ही एकनाथ शिंदे के खुद के पोस्टर्स पे इंक फेंका जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट तो शुरू हो गया है। ये अब बात रह गई है कि जितने लोगों से मैं बात करती हूँ शिवसैनिकों से, वो सिर्फ यही कहते हैं कि उन एमएलए को वापस तो आने दीजिए। अब ये बहुत धमकी भरे अंदाज में जब ये बात कहा जाता है तो इससे लगता है कि आगे कुछ न कुछ दिक्कतें होंगी और यही वजह है कि मुंबई पुलिस से लेकर थाने पुलिस सब जगह इस वक्त यही सोच विचार चल रहा है। थाने पुलिस ने तो कदम भी उठाए हैं और कह दिया है कि लोगों को कुछ हथियार यानी डंडे, एफईजीज नहीं जलाने के लिए ऐसे आदेश तक जारी कर दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की सबसे बड़ी समस्या अगर होगी तो हो सकती है मुंबई में, जो कि शिवसेना का गढ़ है। हालांकि यहाँ पे इस वक्त ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जैसे कि थाने में लिए गए हैं, लेकिन अंदाजा यही पूरा है, अगर मान लीजिए ये एमएलए आते हैं तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, उन लोगों को बहलाने फुसलाने की जहां तक बात है, शिवसैनिकों का मानना है कि वो आए तो बटेंगे जरूर, इनके खेमे में वापस कुछ लोग आएंगे जरूर, वो बात तक चलती है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठती है तो मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी और इसके लिए मुंबई पुलिस को अभी से तैयारी रखनी पड़ेगी और वो कर भी रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ा विरोधाभास भी हो जाएगा ना विद्या, कि जिनकी सरकार है उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं के वो कार्यकर्ता रहेंगे जो कि सड़क पर ये सारी चीजें होती रहेंगी। आदित्य ठाकरे भी फ्रंट पे आके सारी बैठकों को वही संबोधित कर रहे हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के अपील में किस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। शिवसेना को उम्मीद है कि ये कड़ा रुख ही रंग लाएगा। जी देखिए, विरोधाभास तो कब नहीं रहा है। शिवसेना जब बीजेपी के साथ सरकार में थी तब एनसीपी और कांग्रेस ऑपोजिशन में नहीं थी, खुद शिवसेना ऑपोजिशन में बैठी रहती थी। लगता यही था कि हमेशा से सरकार में रह के भी वो ऑपोजिशन में रहेगी। विरोधाभास हमेशा से शिवसेना में रहा है कि वो सरकार में भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। तो ये जो बात आप पूछ रही हैं कि क्या लोग सड़क पर उतरेंगे तो ये मुद्दा, ये मामला मुंबई पुलिस का हो जाएगा, ये शिवसेना का नहीं रहेगा, सरकार का नहीं है। उनका कहना है कि वो मुंबई पुलिस देखेगी। लेकिन जहां तक बात है अगर आदित्य ठाकरे की, वो रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखिएगा, उद्धव ठाकरे बीमार हैं, कल भी जब बात कर रहे थे तो खांस रहे थे, काफी बीमार नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं आदित्य ठाकरे बढ़ चढ़ के मीटिंग पे मीटिंग लिए जा रहे हैं। यहाँ कल आए थे, इसके बाद उन्होंने युवा सेना को यहाँ पे एड्रेस किया। आज भी कई मीटिंग्स है, मीटिंग का दौर जो है पूरा पदभार उन्होंने संभाल लिया है। आदित्य ठाकरे जिस तरीके से कर रहे हैं काम, उसको देखते हुए यहाँ पर जो शिवसैनिक है वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जो एमएलए जो गुवाहाटी में हैं वो शायद उतने ज्यादा खुश नजर नहीं हो। इस बात का भी अंदाजा यहाँ के लोगों को है।